अभी मैं मतलब की बात करूंगा, अभी मतलब की बात करूंगा, और आखिर में पर्ची निकाली और खत निकाला और कह रहा था कि इसको मैं पढ़ नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूं। तो खुदा के बंदे, जब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप खत दिखाएं, तो सिर्फ कागज दिखाने से क्या है? और तुम कहते मुझ पे तुम एतबार कर लो। सारी उम्र झूठ बोलते रहे। इस कागज का भी शायद बुजदार के लिए किसी ने खत लिखा हो, तुम्हारे लिए तो खत लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन डराएगा? जो लोग तुम्हें लेके आए थे वो तुम्हें बीच मझदार छोड़ के चले गए। अब वो न्यूट्रल हो गए तो तुमने न्यूट्रल पे इल्जाम लगाया कि ये जानवर है। अब अपने आप को संभालो। हम कह रहे थे कि तुम जारी हो, वोट के जरिए नहीं आए थे, मसनूई ताकत के जरिए लाए गए थे। और खुदा के फजल करम से अपोजिशन की जो तहरीक थी वो इस मंच पे पहुंच चुकी है कि आज तुम उन लोगों के दरों पे हाजिरी दे रहे हो जब कभी तुम उससे बात भी करना नहीं चाहते थे। अंदाजा करो कि तमाम इसके इत्तेहादी रो रहे थे, लेकिन किसी का इसको एहतराम नहीं था। आज तमाम इत्तेहादी इससे नाराज हैं। इसके अपने जो एमएनएज है उनमें अक्सरियत इससे नाराज है। और आप यकीन करें कि अब तो अदम एतमाद पेश हो चुकी। अब तो सिर्फ वोट की बारी है। जिस दिन वोट होगा अपोजिशन जीतेगी और इमरान हारेगा, इमरान गर्क हो जाएगा। अदम एतमाद जो है उस पे होगी और जरूर अदम एतमाद होगी। हम ये बात, चूंकि इस दौरान ऐसी बातें हुई कि इसको जिस तरीके से लाया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से इसको एक दर्स पढ़ाई गई। एनएफसी वर्ड आज तक नहीं हो रहा। जो सूबों का हक है उस पे डाका डाला गया है। और बड़ा सूबा पंजाब, उसमें भी इनका वजीर आला और हमारे सूबे में वजीर आला इनका वो जुबान को आज पार्लियामेंट की वो इज्जत व एहतराम नहीं है जो होनी चाहिए। ये इमरान न होता तो आज ये सिचुएशन और पोजीशन न होती। तुम जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, खुदा किसी को ऐसी जुबान न दे। तुम लोगों की तौहीन कर रहे हो। वजीर आजम ऐसा होता है? हमारी बात सच निकली कि हमने कहा कि तुम जाली हो। रात के मतवालों, आज पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान ने तबाही मचाई है, खुदा के फजल करम से आइंदा 10 दिनों में इससे निजात मिलेगी। ये गर जाएगा और अपोजिशन यहां पे अपनी हुकूमत संभालेगी। और ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, इसके बाद सेनेट की बारी है। सेनेट में अदम एतमाद होगा और पंजाब में अदम एतमाद होगा। और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई के एमपीए इतनी तादाद में इनसे नाराज हैं कि वो अपोजिशन से मिलके खैबर पुख्तनख्वा में भी अदम एतमाद करेगी। और इमरान और पीटीआई की हुकूमत का खात्मा करेगी।
मैं इस मौके पे मैं आप तमाम साथियों से, क्योंकि यहां पे मेरे स्टेज पे तकरीबन अकाबिरीन बैठे हैं और चंद अकाबिरीन अभी पहुंचने वाले हैं, मैं तमाम अकाबिरीन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जुबान यानी जो तरबियत इनकी हुई है उस तरीके से इस्तेमाल करे, नियाजी के इन बातों का नोटिस न लिया जाए। वो चाहता है कि मेरे बातों का नोटिस लिया जाए। यानी रात को जिस तरीके से उसने तकरीर की, उसने अपने बंदों को किस तरीके से तरबियत दी, उसने अपने साथियों को इस तरीके से तरबियत दी कि ये जब संजीदा बात करते हैं तो वो नहीं सुनते। इमरान आज उस हद तक गए हैं कि अपने वर्कर भी उनकी संजीदा बात नहीं सुनते, वो बीच से आवाज देते हैं और वो गलत नाम लेके वो आवाज देते हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से, जो कि आज आप अकाबिरीन की बातें सुनने आए हैं, हम अवामी नेशनल पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे अजलास हुआ तो तमाम अपोजिशन को उन्होंने दावत दी कि आप यहाँ पे आएंगे तो अवामी नेशनल पार्टी आज पिशावर से होके इस्लामाबाद तक हमने एक तारीखी जुलूस निकाला और अपोजिशन का साथ इसलिए दिया कि इस पाकिस्तान में पार्लियामेंट भी मजबूत हो, जमहूरियत भी मजबूत हो, जमहूरियत के दुश्मन को छुट्टी कर दे, गलत जुबान इस्तेमाल करने वाले की छुट्टी कर दे, झूठ बोलने वाले की छुट्टी कर दे। अब वो नाज नखरे नहीं चलेगी। जिस तरीके से तुमने नाज नखरे किए, आज आपके आखिरी दिन आ चुके हैं। लिहाजा मैं इस मौके पे अपने पार्टी की तरफ से, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आप तमाम अपोजिशन के जो यहां पे इतना बड़ा जलसा हो रहा है, तो इससे पहले कि मैं मियां के हद तक आप लोगों से बात करूं, यानी जुल्म का खात्मा करोगे, नियाजी को तख्त से हटाओगे, जुल्म की हुकूमत का खात्मा करोगे, अपने अपोजिशन के कैदीन का साथ दोगे, जो भी देना चाहता है कि हाथ तो उठा के ईमान ताजा करो, पीछे भी देखो और आगे भी देखो, सबको देखो कि कौन हाथ नहीं उठाता, और स्टेज को भी देखो कि यहां पे तो कोई नहीं है जो हाथ नहीं उठाता। अपोजिशन का साथ दोगे, इस जालिम का खात्मा करोगे, ईमानदारी से करोगे, दूसरा हाथ भी उठाओ और दोनों हाथ ऊपर करें और इतनी ताली बजाए कि वो जो चोर बेटा जो खुद एहतिसाब के नाम पे लोगों को बेइज्जत करता रहा, आज लोगों का सामना नहीं कर सकता। आज उनके अपने इत्तेहादी उनको छोड़ रहे हैं, आज उनके एमएनए उनको छोड़ रहे हैं। तो इस हवाले से इतने हाथ बजाओ कि ये मीडिया वाले भी देख लें और वो भी दफ्तर में बैठे हो तो सुन ले कि ये तमाम पाकिस्तान के लोग आपके मुखालिफ हैं और हम मुखालिफत उस वक्त तक करेंगे जब तक आपको कुर्सी से हटाते नहीं और यहाँ पे अपोजिशन की हुकूमत लाते नहीं। तो मेरी बात आप समझ गए कि हाथ उठा के बजाओ कि नहीं समझे? अजीब बात है, यानी ये खत्म, अगर आप सिर्फ हाथ भी नहीं बचा सकते तो कैमरे देख रहे हैं, हाथ उठाओ ईमान से के अपोजिशन करोगे, ईमान से कहो कि यहाँ पे जुल्म का खात्मा करेंगे, सूबाई खुद मुख्तियारी की बात करेंगे, 18वीं तरमीम की बात करेंगे, आईन की बालादस्ती की बात करेंगे, अपनी हुकूक की बात करेंगे। आप सब अहद करते हैं। अब पुख्तू के लतवे ईमान